5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है और राजस्थान की भी तारीखें तय कर दी गई हैं। राजस्थान से सर आप आते हैं, केंद्र में मंत्री हैं। राजस्थान का क्या माहौल है भारतीय जनता पार्टी को लेकर? राजस्थान की जनता बेसब्री से आज के दिन का इंतजार कर रही थी कि कब आचार संहिता लगे और कब चुनाव की घोषणा हो। और जिस राजस्थान को एक अच्छा प्रदेश मानते थे, जो प्रदेश आगे बढ़ रहा था, उस प्रदेश को गर्त में डालने का जिस सरकार ने काम किया, जिस सरकार ने राजस्थान को भ्रष्टाचार में 1 नंबर पर पहुंचा दिया, जिसने बहन बेटियों के साथ बलात्कार के अंदर राजस्थान को 1 नंबर पर पहुंचाया है, इसी अशोक गहलोत की सरकार ने डीजल के भाव में राजस्थान को 1 नंबर पर पहुंचाया है। इसी अशोक गहलोत की सरकार ने आज राजस्थान के अंदर पेपर लीक के अंदर राजस्थान को 1 नंबर पर पहुंचाया है। और इसलिए राजस्थान की जनता इस दिन का इंतज़ार कर रही थी कि कब चुनाव हो। और कांग्रेस जो सरकार है, भ्रष्ट सरकार है, जिसने किसानों के साथ धोखा किया, किसानों से वादा किया था कि हम उनको संपूर्ण कर्जा माफ़ करेंगे, लेकिन किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा, ज़मीन नीलाम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। और 35 रुपये बेरोज़गारी की भत्ता देने वाले युवा इसी दिन का इंतज़ार कर रहे हैं कि अब चुनाव हो और चुनाव में जवाब देंगे और भारतीय जनता पार्टी की रिकॉर्ड बहुमत की सरकार बनेगी। सर आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बात कर रहे हैं, लेकिन गहलोत साहब का कहना है कि हमने तो महिला सुरक्षा को लेकर एक योजना लॉन्च की है, युवाओं को लेकर हम योजना ला रहे हैं, भत्ता तक दे रहे हैं, तमाम बातें कर रहे ऐसा हैं। है कि 5 साल इनके पास थे। 5 साल पहले राहुल गांधी आए और उन्होंने घोषणा की थी मनसे के 10 तक की गिनती बोली थी, 1 2 3 4 और 10 दिन में कर्जा माफ़ हो गया। कर्जा माफ़ कोई कर्जा माफ़ नहीं किया। किसानों ने आत्महत्याएं की है और 19,000 किसानों की ज़मीनों को नीलाम किया गया, कुर्क किया गया। ये राजस्थान के आंकड़े बताते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आने वाले समय के अंदर राजस्थान की जनता जो इन्होंने वादे किए हैं, झूठे वादे किए हैं, उनका जवाब देगी। भारतीय जनता पार्टी ने तमाम स्टेट के जो लिस्ट है वो जो लगभग जारी कर दी है। राजस्थान में कुछ पशुपेश फंसा हुआ है, क्या वजह है? क्या वसुंधरा की नाराजगी या सीटों को लेकर कुछ ऐसा? नहीं, कोई ऐसा पेश फंसा हुआ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के निश्चित रूप से समय पर, जैसे ही समय आएगा उसके आधार पर टिकटों का डिक्लेयर होगा और जीतने वाले जो हमारे प्रत्याशी हैं, जिन्होंने फील्ड में काम किया है, और निश्चित रूप से जीतने वाले प्रत्याशी को टिकट मिलेगी और जीत के आएंगे। सर तमाम स्टेट, अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं, मध्य प्रदेश की बात करूं, तो सांसदों के भी नाम आए हैं, उन्हें भी चुनाव लड़ाया गया, केंद्रीय मंत्री भी गए हैं चुनाव लड़ने के लिए। तो राजस्थान में आपका भी जिक्र आ रहा है कि आपका भी नाम आ सकता है, आप भी चुनाव लड़ सकते हो, तो ऐसा कुछ है क्या सर? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर मैंने कहा ना, काम करने वाले बहुत कार्यकर्ता है विधानसभा क्षेत्र के अंदर, जिन्होंने उस समय के अंदर काम किया है जब कोरोना का संकट था। तो मैं यही कह सकता हूँ, कार्यकर्ताओं के अंदर निश्चित रूप से वहाँ पर जीतने वाले प्रत्याशी सर्वे के आधार पर, समीकरण को देख के और निश्चित रूप से सहमति बने कि उसको प्रत्याशी टिकट के रूप में घोषित किया जाएगा। और जनता तो कमल के फूल के साथ है और कमल का फूल जीत के आएगा। और रही बात मेरी, तो मुझे पार्टी ने बहुत कुछ दिया है, मेरी जनता ने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया है और मैं तो यही चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सेवा करता रहूँ एक कार्यकर्ता के नाते। तो निश्चित रूप से मैं कार्यकर्ता के नाते काम कर रहा हूँ और मैं जो जिम्मेवारी दी है उसको निर्वहन कर रहा हूँ। आपकी रिकॉर्ड टूटेगा 13 का? मैंने कहा ना, 13 का रिकॉर्ड तो इनके कांग्रेस के ही विधायक कह रहे हैं कि हम इस बार फॉर्च्यूनर के अंदर बैठ के आएंगे, इतनी ही संख्या रहेगी, ये कांग्रेस के विधायक कह रहे हैं। तो रिकॉर्ड तो निश्चित रूप से टूटना ही। धन्यवाद सर, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी जी। इंडिया डेली लाइव के लिए कैमरा पर्सन डीपी यादव के साथ अजय पीयूष शुक्ला।